सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.14। क्वेश्चन नंबर 9.14, सॉल्यूशन नंबर 9.14। तो देखिए, इसमें दो पार्ट हैं बेसिकली गाइस। चलिए पढ़ते हैं। अ जाइंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। तो देखिए, बहुत ही बड़ा सा टेलीस्कोप है, एक ऑब्जर्वेटरी जो एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं स्काई में, यूनिवर्स में जो भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ठीक है, बहुत ही बड़ा सा टेलीस्कोप होगा। ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ से ही देखो हमें पता लग रहा है, जो कि जिसकी फोकल लेंथ है 15 मीटर। ठीक है, इफ़ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1.0 सेंटीमीटर इज़ यूज्ड। ठीक है, अगर एक आई पीस अगर हम यूज़ करें जिसकी फोकल लेंथ हम रखें 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर उसको यूज़ करें, सो व्हाट इज़ द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। अरे भाई, एंगुलर मैग्नीफिकेशन से गाइस घबरा मत जाना। एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, ये गाइस कुछ भी नहीं है, सिंपल मैग्नीफिकेशन। सिंपल इन्होंने हमसे बस एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमसे इन्होंने पूछा है। सो मैग्नीफिकेशन जो हमारा नॉर्मल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना गाइस, वही सेम एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो इसमें डायग्राम की देखिए ज़रूरत तो है नहीं, बी पार्ट में शायद पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट इसका हमें सिंपल से दे रखा है एफ ओ ना, एफ ओ देखिए हमें दे रखा है, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंस 15 मीटर। ठीक है, और एफ ई का हमें दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर मीटर डायरेक्टली इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो 1 पॉइंट इसको काट के ना ऐसे कर लो, 1 अपॉन में इसको ऐसे कर लो आप, अपॉन में नहीं सॉरी, 1 इंटू में 10 इसको -2 कर दो ना, 10⁻²। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा मीटर। सो हमारा ये कन्वर्ट हो गया 1.0 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करा है ना। सो 1 इंटू में 10⁻² कर लो। ठीक है, अपॉन में 100 करते तो एक ही बात, मैंने ऊपर करके लिख दिया। सो इसको अगर हमारा देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे अच्छे से हम, माइनस साइन निगलेक्ट कर दो। हमें तो बस इसको देखो, हमें मैग्नीट्यूड बताना ना बेसिकली, डायरेक्शन वगैरह तो हमें नहीं बताना ना, सिंपल उन्होंने मैग्नीफिकेशन पूछी है। सो हमारे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ बाई एफ ई होता है ना, एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, सो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो एफ हो गया था हमारा 15 अपॉन में 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, सो इसको पहले देखो मीटर था ना, ये मीटर में था। ठीक है, ये मीटर था तो मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, और ये कुछ आ जाएगा ऊपर चलेगा ना। सो 1500 मीटर, 1500 x सॉरी। ठीक है, सो हमारी जो मैग्नीफिकेशन आ गई गाइस, जो हमारी मैग्नीफिकेशन आ गई वो आ गई 1500। ठीक है, अब इसके बी पार्ट देखते हैं गाइस। तो चलिए बी पार्ट देखते हैं। इफ़ दिस टेलीस्कोप इज़ यूज टू व्यू द मून। ठीक है, इस टेलीस्कोप से मून को देख रहे हैं ये बेसिकली। ओके, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ दिस इमेज ऑफ द मून फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, द डायमीटर ऑफ मून इज, ठीक है, गिवन दे रखा है हमें, एंड द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट इज। देखो गाइस, यही है असली फिजिक्स। ये देखो ना, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी ये दिखा रहे हैं क्वेश्चन में। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इससे बल्कि आपको और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। आप कितना अच्छी चीज़ पढ़ रहे हो, फिजिक्स आप कितनी चीज़ रिलेशन देखो इन्होंने कितना अच्छा दिया है। अब इस टेलीस्कोप को बेसिकली मून से देख रहे हैं, तो जो उसकी इमेज बनेगी उसका डायमीटर पूछ रहे हैं, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, जो हमारा मून, सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं ना। ठीक है, सो ये कुछ अर्थ है हमारी, कुछ इस तरीके से अर्थ हो गई। ठीक है, ये कर्वेचर हो गया अर्थ का। ठीक है, अर्थ का कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे कुछ हमारा मून हो गया। ठीक है, ये हमारा कुछ मून हो गया। ठीक है, सो ये मून हो गया गाइस हमारा। तो गाइस देखो, मान लो हमारा यहाँ पे टेलीस्कोप रखा हुआ है, मान लो हमारा यहाँ पे टेलीस्कोप रखा हुआ है। सो कुछ अगर हमें जो इसकी लाइट ऑफ रेज दिखेंगी ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ना, है ना गाइस, कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो जो ये चीज़ है ना, ये चीज़, तो हमें जो डायमीटर दे रखा है वो तो गिवन है। डायमीटर देखिए हमें क्या दे रखा है गाइस, असली मून का जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है 3.48 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो गाइस, जो ये हमारा एंगल है, जो ये हमारा एंगल बनेगा ना, जिस जिस पॉइंट से हमें ये मून को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इसके बीच में ऐसे एक लाइन खींच लो। ठीक है, जो कि उन्होंने हमें लूनर ऑर्बिट दिया है, मतलब कितनी दूर, कितना डिस्टेंस है इसका। सो देखो, ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा, ये वाला लूनर ऑर्बिट का ना, जो ये वाली लाइन है, हमें दे रखी है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, सो अब आप एक चीज़ देखो गाइस, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला, ठीक है,
तो देखिए जो ये वाला एंगल होगा ना हमारा, जो ये वाला हमारा एंगल होगा थीटा, लेट्स से इसको थीटा बोल देते हैं। तो जो हमारा थीटा एंगल जो हमारा हमारा सब्सटेंड करेगा, तो अगर हम जो थीटा की वैल्यू निकाल लें तो इससे आप कुछ रिलेट करोगा इस दिमाग में, जो टेलीस्कोप हमारा इमेज बनाएगा ना, जो टेलीस्कोप हमारा, जिसके देखो हमारा टेलीस्कोप कुछ इस तरीके का होता है। मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। हमारा टेलीस्कोप कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है, और ये हमारा कुछ हो गया आईपी। तो हमारा जो टेलीस्कोप बनाएगा ना, जो भी हमारी लाइट ऑफ रे आएगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। सो जो ये वाली चीज़ होगी ना, और जो यहाँ पे ये जो हमारे बनेगा, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होगा थीटा। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बात जिसकी हम यहाँ से मान लो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हमारे मून को, तो ये वाला जो थीटा होगा हमारा एंगल, वो बेसिकली रेशियो में सेम होगा, ठीक है। रेशियो में जो होगा हमारा, जो ये वाला एंगल सबटेंड करेगा जो हमारा टेलीस्कोप के, जो हमारा फोकल लेंथ के ऊपर सबटेंड करेगा ना, फोकल लेंथ और आर्क जो बनेगा, जो हमारी इमेज का जो हमारा एंगल बनेगा, वो हमारा बेसिकली इसी रेशियो में होगा, इसी पर्सपेक्टिव में होगा, है ना। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइज, इसको क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है आपको याद रखना है गाइज। अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है तो आप लिख दो थीटा, सबसे पहले तो आपको याद होगा, थोड़ा बहुत याद है आपको, तो आर्क अपॉन में डायमीटर सॉरी रेडियस, ठीक है। सो ये वाला जो चीज़ हो गई, आपको कुछ नहीं करना, थीटा इक्वल्स टू आर्क जो कि हमारा डायमीटर हो गया 3.48 इंटू 10⁻6 मीटर अपॉन में रेडियस जो कि ये चीज़ है 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर। अब इसको सॉल्व मत कर लेना पूरे को, थीटा का सॉल्व थोड़ी करना। अभी तो देखो इसको कितनी आसानी से हम करेंगे। अब थीटा ये जो हमारा पर्सपेक्टिव में होगा इसके, सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा बेसिकली टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं ना, हमारे पे टेलीस्कोप है हमारा, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बेसिकली रफ में समझा दिया आपको, ठीक है। सो हमारा जो टेलीस्कोप के लिए होगा थीटा ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, हम इसको कैसे लिखें, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, आई ओ की, ठीक है, आई ओ से डिनोट कर देते हैं। थीटा ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा हो जाएगा क्या होगा, देखो आर्क जो हमारा बनेगा वो डायमीटर ऑफ इमेज होगा, ठीक है। और फिर जो जहाँ पर बनेगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बनेगा, है ना, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बनेगा। सो इसको एफओ लिख लो आप, ठीक हो। देखो हमने कुछ नहीं करा है, बस हमने यहाँ पे थीटा जो लिया है इसको इस तरीके से, हमने इसको यहाँ पे, इसका पर्सपेक्टिव सेम होगा, बस आप ये समझ लो पर्सपेक्टिव सेम होगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख लेती है, ठीक है, जो कि हमारा लूनर ऑर्बिट से यहाँ पे कुछ सबटेंड करेगा एंगल, ठीक है। और यहाँ पे टेलीस्कोप की लिख लेनी है जो कि डायमीटर ऑफ इमेज, यहाँ पे लिख लो डायमीटर ऑफ इमेज, ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप पुट करो थीटा आई ओ इक्वल्स टू में DIM, FO हमें क्या दे रखा था गाइस, FO था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारे को दे रखा था गाइस 15 मीटर ना। सो आप इसको 15 लिख लो, मीटर में रहने दो, ठीक है। अब देखो जब हम जानते हैं कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा का पर्सपेक्टिव सेम होगा, ठीक है, जब हम जानते हैं गाइस, जब हम जानते हैं कि थीटा का ये वाला जो हमारा एंगल इज सबटेंडेड ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो बेसिकली पर्सपेक्टिव में तो सेम ही होगा ना, रेशियो की बात मैं कर रहा हूँ। सो ये हमारा हो सकता है थीटा इक्वल्स टू थीटा आई ओ, ठीक है। इसको आप बेसिकली इन दोनों को इक्वेट करके डी आई की वैल्यू निकाल लो, यानी डायमीटर ऑफ इमेज की, ठीक है। सो देखिए इसको मैं कैलकुलेटर से करूँगा गाइस आपका टाइम सेव करने के लिए। सो आप ऐसे कर लो इसको 3.48 इंटू 10⁻6 मीटर लिख लो, 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर इक्वल थीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी ना हमने। अब यहाँ पे DIM लिख लो, डायमीटर ऑफ इमेज, DIM डिनोट कर रहा है डायमीटर ऑफ इमेज, ये है हमारा डायमीटर ऑफ इमेज, ठीक है, डायमीटर ऑफ इमेज, ठीक है, जो कि इन्होंने हमसे पूछा है ना मून की। और ये जो हमारा थीटा है ना, जो गाइस हमारा थीटा है, मैं इसको लिख लेता हूँ, थीटा है एंगल इस, ये जो हमारा एंगल है ना, एंगल ये वाला एंगल गाइस, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है हमारा एंगल, दिस इज द एंगल सबटेंडेड ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है।
ये चीज़ ना ध्यान रखना गाइस आप, ठीक है। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन पे वापस आते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा DIM, और यहाँ पे हमारा 15 था, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो सो हमारा आंसर आ जाएगा गाइस DIM, जो कि डायमीटर ऑफ इमेज है, हमारा आ जाएगा 0.1373 मीटर ना। इसको हमने डिवाइड करा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। सो हमारा बेसिकली गाइस आंसर आ जाएगा डायमीटर ऑफ मून की इमेज का 0.1373 मीटर। अब देखो जो इमेज हमारे जो मेन मून है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ना, तो जो हमारी इमेज बनेगी छोटी सी दिखाएगा हमें, छोटी सी। तो उस इमेज जो हमारी छोटी सी बनी थी ना, इन्होंने उसका डायमीटर इन्होंने हमसे पूछा था कि वो बता दो। अब आपको ना देखो, जब भी आप जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा शुरुआत में, तो आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा, बड़ा टफ कि क्या पूछ लिया इन्होंने, लेकिन एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो आप कभी नहीं भूलोगे गाइस, ठीक है। सो आपको फिज़िक्स बहुत अच्छी लगने लगेगी गाइस, अब बस इसका कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। एंड अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।